गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के उस सवाल को जिसको परीक्षा में अब तक कई बार पूछा गया है। तो आज जो है कि हम त्रिकोणमिति से ऊंचाई दूरी का ही एक सवाल लेकर आए हैं। तो आज का हमारा सवाल है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए सबसे पहले तो फिगर बनाना अति आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके फिगर को समझेंगे। तो एक क्या है, बहुमंजिल भवन। तो सबसे पहले एक बहुमंजिल भवन इधर बना लेते हैं, इसका नाम देते हैं ए बी। इसका नाम है ए बी। यह जो है कि बहुमंजिल भवन है। बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, तो एक 8 मीटर ऊंचा भवन इधर बना लेते हैं सी डी। यह जो है कि कितना मीटर ऊंचा है, 8 मीटर ऊंचा भवन है। सी डी 8 मीटर ऊंचा भवन है। इस भवन पर जो है कि बहुमंजिल भवन से देखने पर, बहुमंजिल भवन के शिखर से इस भवन को देखने पर क्या हो रहा है, देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, यहां से जब देखा जा रहा है तो इसका शिखर और इसका जो है कि तल का अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। तो ये 30 हो गया और ये जो है कि कोण 45 का है। तो एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं और ये जो है कि हम लोग मान लेते हैं ए बिंदु है। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, तो अगर ये 8 मीटर है तो ये तो 8 मीटर हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं यक्स, और पूरी ऊंचाई को जो है, पूरी ऊंचाई हो जाएगी इसकी बहुमंजिल भवन की यक्स प्लस 8 मीटर, ये पूरी ऊंचाई होगी इसकी। और इन दोनों जो है कि भवनों के बीच की दूरी पूछा है, तो दूरी को हम लोग मान लेते हैं डी। तो ये अगर डी हो रहा है तो ये भी जो है कि डी होगा, इसके बीच की दूरी डी हो जाएगी। अब जो है कि हम लोग लिखेंगे, माना ए बी एक बहुमंजिल भवन, बहुमंजिल भवन है जिसकी ऊंचाई एच बराबर यक्स प्लस 8 मीटर है, और सी डी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है, 8 मीटर है। दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों की बीच की दूरी कितना माने हैं, डी। तो दोनों भवनों के बीच की दूरी डी। अब जो है कि इसे हम लोग हल करेंगे। तो माना त्रिभुज किससे चले, सी ई ए से, तो सी ए में हम लोग क्या देख रहे हैं, ऊपर जो है कि त्रिभुज बनेगा, इसमें जो है कि ये लंब हो जाएगा और ये जो है कि आधार हो जाएगा। तो ऊपर वाले त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है कि tan जो है कि 30 के लिए जो है कि लंब बटा आधार, तो लिखेंगे tan 30 अंश इज इक्वल टू ये लंब और ये आधार, तो x बटा में d। tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान होता है 1 बटा करणी में 3, और लिखेंगे x बटा में d। d का इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, d, और इस करणी 3 का x में हम लोग गुणा कर लेते हैं, तो करणी 3x। ये समीकरण नंबर 1। अब हम लोग त्रिभुज डी बी ए से चलेंगे, डी बी ए से।
तो डी बी ए में हमें क्या ज्ञात है, ये कोण 45 ज्ञात है और ये पूरी ऊंचाई जो है कि हमें मालूम है x + 8 है और ये जो है कि बीच की दूरी d है। तो हम लोग लिखेंगे tan 45 अंश इक्वल टू x प्लस लंब, इसको क्या मानेंगे, लंब है और ये आधार है, तो लंब कितना है x + 8 मीटर और जो है कि आधार कितना है d। अब यहाँ जो है कि tan 45 का मान होता है 1 और x + 8 इक्वल टू d, तो d का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा d इक्वल टू x + 8। समीकरण 1 और इधर मान लेंगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो समीकरण 1 से समीकरण 2 में d का मान रखेंगे। समीकरण 1 से d का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में क्या करेंगे, d का मान रखेंगे। देखो यहां से जो है मान है समीकरण 2 में रखेंगे तो ये जो है कि यहां पर हो जाएगा करणी में 3x d के स्थान पर और यहां पर x है तो x लिख दो और उसके बाद 8। अब x को इधर लाओ तो ये जो है कि हो जाएगा करणी में 3x और माइनस x इक्वल टू 8। x दोनों में कामा ले लो तो x यदि कामा लेते हैं तो ये हो जाएगा करणी में 3 और माइनस 1 इक्वल टू 8। तो x बराबर आ जाएगा 8 अब बटा में करणी में 3 माइनस 1। अब इसका अगर हम लोग परमीकरण करेंगे तो क्या होगा, इधर जो है कि थोड़ा सा हम लोग इसको हटा लेते हैं, उसके बाद जो है कि इसका परमीकरण करते हैं। तो इधर जो है कि हटा लिए इसको और इसका परमीकरण कर लेते हैं। तो x बराबर जो है कि हो जाएगा 8 अब बटा में करणी में 3 माइनस 1 और ऊपर नीचे जो है कि गुणा करेंगे 3 + 1 से, तो ये हो जाएगा रूट में 3 + 1 से गुणा करेंगे तो 8 करणी में 3 + 1 ये कोष्टक में, अब बटा में हो जाएगा 2, 2 से ये कटेगा हो जाएगा 4 और करणी में 3 + 1। ये जो है कि x का मान आया और जो है कि पूरी ऊंचाई पूछा है तो पूरा ऊंचाई कितना होगा, लिखेंगे ऊंचाई, अतः बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई हम लोग माने थे h बराबर x + 8, तो x का मान यहां से रखेंगे 4 और रूट में 3 + 1 कोष्टक में +8। अगर कामा लेंगे तो हो जाएगा 4 कामा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा करणी में 3 + 1 और ये हम लोग लिख लेंगे +2। अब ये टोटल कितना हो जाएगा 4 और जो है कि करणी में 3 +3, ये जो है कि इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अब इन दोनों भवनों के बीच की दूरी निकालना है तो दोनों भवनों के बीच की दूरी यहां रखेंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर रखेंगे तो देखो x का मान जो है कि समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 में d बराबर रूट में 3x है तो d का मान निकल कर आ जाएगा तो रूट में 3 और इधर जो है कि क्या आया है 4 और जो है कि हो जाएगा रूट में 3 + 1। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4, 3 का यहाँ गुणा होगा तो 3 और यहाँ गुणा होगा तो ये हो जाएगा करणी में 3। तो इस प्रकार से दोनों भवनों के बीच की दूरी आ गए 4 कोष्टक में 3 प्लस करणी में 3, ये जो है कि इन दोनों भवनों के बीच की दूरी हुई। तो ये सवाल जो है कि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है तो इसको जो है कि 1 आध 2 बार रिपीट करके लगाते रहिए।